माहिर इमिग्रेशन कानून बैरिस्टर गुल नवाज ने कहा कि स्केल अप वीज़ा लेकर बरतानिया आने वाले 6 माह के बाद अपना वीज़ा किसी भी दूसरे एम्प्लॉयर के साथ स्विच कर सकते हैं। नए कानून के तहत फैमिली रूट पर वीज़े वाले लोग 10 साल से कम करके 5 साल किया जा सकता है। ब्यूरो के गुलाम हुसैन अवान से बातचीत करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। जो स्केल अप वीज़ा है ना, ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। इससे पहले इससे मॉडल का कोई कॉन्सेप्ट था। अब स्केल अप वीज़ा के जो फ़ायदे हैं वो क्या है कि जो एप्लीकेंट पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से यूके में आएगा स्केल अप वीज़ा के अंदर, तो उसको जब आएगा तो ओनली 6 मंथ तक करंट एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। ओनली 6 महीने तक। 6 मंथ के बाद वो जो एम्प्लॉई है वो फ्री है। वो उसके बाद वो जॉब करे, वो कहीं बिजनेस करे, जो भी करे, टोटली फ्री। ये फर्स्ट टाइम ऐसे है। पहले क्या होता था कि जो भी एम्प्लॉय आता था तो उसको सेम एम्प्लॉयर के साथ अप टू 5 इयर्स काम करना है या किसी और एम्प्लॉयर के साथ स्विचिंग की सूरत में, तो वो अपना बिजनेस नहीं कर सकता था। लेकिन स्केल अप वीज़ा के अंदर जो एम्प्लॉय है वो जो पाकिस्तान से आएगा तो वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर सकता है आफ्टर 3 मंथ ऑटोमेटिकली। तो ये स्केल अप रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, उसके ऊपर जाना में 2 इसके सेगमेंट है। इसका मुझे बताया कि सैलरी कैप क्या है कि अगर वो पहले एम्प्लॉयर के साथ 6 माह काम कर रहा है, उसके बाद अगर छोड़ के किसी और के पास जाता है तो अगर सैलरी कम होती है या ज़्यादा, उसका क्या है? उसका ये है कि जो सैलरी 33,000 प्लस पर एनम, ये सैलरी कैप है। इससे कम सैलरी ऑफर नहीं होगी। और जब 3 मंथ, वो 6 मंथ के बाद, यानी 6 मंथ के बाद जब वो उसको छोड़ेगा एम्प्लॉयर को, अपना बिजनेस करेगा, तो उसको इस इनकम थ्रेश होल्ड को मेनटेन रखना है अप टू 5 ईयर्स, अप टू 3 ईयर्स एक्सटेंशन के लिए। ये मस्ट है। अगर ये नहीं करेगा तो फिर उसकी एक्सटेंशन या ILR नहीं हो पाएगा। नहीं, लेकिन 3 साल के बाद जब उसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा तो जो नया एम्प्लॉयर है अगर वो उसको परमिट नहीं करता तो क्या वो नए एम्प्लॉयर के पास भी जा सकता है? एम्प्लॉयर चाहिए ही नहीं है। अच्छा, दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट। एम्प्लॉयर नहीं चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंट में है तो फाइन, अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है या बिजनेस कर रहा है तो भी फाइन। अब पॉइंट सिर्फ यहाँ पे अंदर ये है कि जो इनकम थ्रेशोल्ड है, जो सैलरी थ्रेशोल्ड है 34 प्लस, एम्प्लॉयर से हो चाहे वो बिजनेस से हो। हियर यू गो, यस, ठीक है। तो ये इसमें ये पॉइंट था जो आपको आपने इसको पॉइंट आउट कर दिया। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करने। अब इसमें स्पेशली जो बिजनेस कम्युनिटी है पाकिस्तान से, वो यहाँ पे आ सकते हैं। वो अपनी ब्रांचेस जो बनाना चाहते थे वो यहाँ पे आ सकते हैं। वो अपने आप को स्केल अप रूट में लेके आके 6 मंथ तक रहे एम्प्लॉयर के साथ, उसके बाद दे आर फ्री। उसके बाद वो अपना बिजनेस करना चाहें, जॉब करना चाहें, करेक्ट, यस, डिपेंडेंट। दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे जो फैमिली रूट है वीज़ा जो 10 साल का है, उसके अंदर भी कोई अमेंडमेंट्स आई हैं कि उसको 5 साल की कैटेगरी में स्विच किया जा सकता है, वो क्या है? ये एक बड़ी ज़बरदस्त ये अमेंडमेंट्स आई हैं। इससे बहुत से लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, स्पेशली जो यूके में फैमिली इस वक्त हैं। चूँकि फैमिलीज़ रूट के ऊपर डिफरेंट वे हैं कि अगर कोई बच्चों के साथ है 7 ईयर्स रूट है, यानी 7 साल से बच्चा रह रहा है, या कोई जो है वो बच्चे को यहाँ पे 10 साल मतलब उसको बोर्न ब्रॉट, तो डिफरेंट इसमें सिनारियोज़ हैं इसके अंदर। अब इसमें जो स्पाउस विजिट, तो इसमें जो प्लस पॉइंट जो आया है वो ये है कि 2 टाइम को कम्बिनेशन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक फैमिली आई, उनके बच्चे को 2 साल का बच्चा था, अब यहाँ पे रहते हुए बच्चे को 7 साल हो गए हैं रहते हुए, तो बच्चे की उम्र होगी 9 ईयर्स, ठीक है जी। अब 7 साल होने के बाद बच्चा 2.5 ईयर्स अप्लाई कर सकता है। उसके साथ उसकी जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके फादर मदर या बाकी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन सबको 2.5 का मिल जाएगा, ठीक है जी। अब इसको 10 ईयर्स रूट कहते हैं। अब जो न्यू स्कीम के थ्रू ये होता है कि लेटर ऑन अगर उसमें से फैमिली वो रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है, रिक्वायरमेंट से मुराद इंग्लिश टेस्ट पास करना है, उसके अलावा उसमें इनकम थ्रेशोल्ड जो है 18,600 वो अगर मीट करते हैं और बाकी कुछ और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है अगर पूरी कर लेते हैं, तो फिर इस सूरत में वो 5 ईयर्स रूट पे जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बस एक बात आपसे वो पूछ रहा था स्केला वीज़ा का, कि स्केला वीज़ा जब से शुरू हुआ है, जो इनोवेटिव वीज़ा था वो वहीं पर मौजूद है और जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा था वो वहीं पर है। स्किल्ड वीज़ा का मतलब है, अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कहें, वर्क परमिट ओल्ड स्टाइल था, फिर स्किल्ड वर्कर, फिर टीयर 2 उसको कहा, फिर स्किल्ड वर्कर, तो एक ही चीज़ के डिफरेंट नाम है। यस, वो अपनी जगह के ऊपर वहाँ पे ही हैं, वो सब चीज़ें वहाँ पे ही हैं। 100 रिप्रेजेंटेटिव वीज़ा ख़त्म हो गया है, उसकी जगह पे एक नया आ गया, उसे कहते हैं ग्लोबल मोबिलिटी स्कीम। एक उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई कैटेगरी। अब ग्लोबल जो बिजनेस मोबिलिटी स्कीम है उसके अंदर बहुत सी जो स्मॉल कैटेगरीज हैं उसमें इमर्ज कर दी गई हैं, ठीक है जी। तो सोल रैप ख़त्म हो गया। अब स्किल्ड वीज़ा उधर ही है, बाकी इनोवेटिव वीज़ा उधर है, लेकिन हर एक की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होंगी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।